वीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मसले पर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, इस पर क्या ओपिनियन आप रखते हैं? और दूसरा, क्या सरकार वाकई में इस चाहती है कि ये जो वक्फ की गड़बड़ियां हैं ये दूर हों, या फिर ये मामला राजनीतिक रूप से एक सनसनी बना रहे? देखिए, जो जेपीसी की रिपोर्ट आई है और वक्फ को लेकर जो कानून बनाने की बात कही जा रही है, उसमें डर खाली मुसलमानों को इस बात का है कि सरकार इस कानून के बहाने उनकी संपत्तियों पर कब्जा न कर ले, उनको हथिया न ले। असली खेल इसी बात का है। लेकिन ये भी बात की सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड में बैठे हुए चेयरमैन से लेकर तमाम अधिकारियों ने, मुतवल्लियों ने इन संपत्तियों का शोषण किया है। और अब एक तरह से कह सकते हैं कि मुसलमान नेताओं ने ही मुसलमानों का शोषण किया है और वक्फ जमीनों पर औने पौने में बेची है, खरीदी है, उनका दुरुपयोग किया है। बिक्री से तात्पर्य यह है कि लीज पर देना या उस पर किसी को कब्जा करा देना। ब्रजेश जी, जो चीज अल्लाह के नाम पर दान की गई है वो बुजुर्गों ने सामाजिक कल्याण के लिए की थी और वक्फ को माना गया कि बहुत पवित्र चीज है, ये सबके लिए है। समाज में सब आदमी, इसका इस्लाम का एक बंदोबस्त है जो हर व्यक्ति पर वक्फ होने के बाद वो सभी को राहत दे, उनकी मदद के लिए कुछ हो। इतनी उदारता थी तब लोगों में। अब तो जमीन की लूट चल रही है, जमीन दान कौन करता है। और जिस बात को लेकर आज चर्चा है कि इसमें संशोधन बहुत सारे ऐसे किए गए हैं जो मुसलमानों को डराते हैं, उनकी ज़मीनों को लूट लिया जाएगा, उनकी ज़मीनें छिन्न भिन्न हो जाएंगी। देखिए, जब नजूल और वक्फ दोनों को ऐसा लोग समझते हैं कि शायद एक ही तरह की चीज़ है। अगर नजूल के ज़मीन पर कार्रवाई हो सकती है तो वक्फ के ज़मीन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नजूल के मुकदमा हाई कोर्ट में सुना जा सकता है तो वक्फ के मुकदमे भी हाई कोर्ट में जाने चाहिए। ट्रिब्यूनल बना था, ट्रिब्यूनल से अगर आप सहमत नहीं हैं तो ट्रिब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट में जाना चाहिए। अशरफ भाई ये बता रहे थे कि पहले भी ये व्यवस्था थी, नए वाले कानून में इसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार इसमें हो रहा है कि अब हाई कोर्ट में भी जा सकेंगे। देखिए, एक बड़ी समस्या जो इसमें मुसलमानों को लगती है कि अब डीएम तय करेंगे कि कोई संपत्ति वक्फ है कि नहीं। यहीं पर मामला उनके हाथ से निकल जाता है और वो प्रशासन के नियंत्रण में आ जाता है कि सरकारें और प्रशासन वक्फ की स्थिति को तय करेंगी। देखिए ब्रजेश जी, कभी दान की किसी चीज को कमाई का साधन नहीं बनाया गया, लेकिन जब इन जमीनों को कमाई का साधन बनाया जाने लगा तब विवाद पैदा होने लगे, लोग ट्रिब्यूनल में जाने लगे, कोर्ट कचहरी में दौड़ने लगे। और जिन जिन लोगों ने इन जमीनों पर कब्जा किया है, करोड़ों अरबों की संपत्ति बना रहे हैं, किराएदारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन होने चाहिए। इस कानून को लेकर विसंगतियों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो भ्रष्टाचार व्याप्त है बोर्डों में, उस पर भी कार्रवाई बहुत आवश्यक हो गई है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड में महिला शामिल होगी, पुरुष शामिल होगा, सीईओ बनेगा, क्या बनेगा, ये सब विषयों पर तमाम सारी बातें रखी गई हैं। लेकिन इतनी ज्यादा जमीनें हैं जिन पर अभियान चलेगा तो कई साल में भी ये चीजें सिमट नहीं पाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। और ज्यादा दूर ना जाओ, अपने लखनऊ में ही 2 बोर्ड हैं, दोनों के अध्यक्षों का हाल देख लीजिए, कितना अरबपति कितना करोड़पति बन गए हैं। सरकार पहले इनकी जांच कराए, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। यही हाल छोटा सा एक देख लीजिए उत्तर प्रदेश का। तो जब बोर्ड अपने ही लोगों की और अपनी ही जमीनों का शोषणकारी रूप ले ले तो वहां पर कार्रवाई कराने में क्या बुराई है, उसमें होना चाहिए। अगर नए बिल में कुछ नई चीजें आ रही हैं तो ब्रजेश जी, ये देश डर से तो चलने वाला नहीं है।
अब रेवेन्यू कोर्ट सुने, जैसे हम लोगों के यहाँ मुकदमा क्या होता है, रेवेन्यू कोर्ट में भी तो सुना जाता है, हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी सुना जाता है। और कहते हैं कि जो दान की जमीन है वो सबके काम आनी चाहिए, कि खाली जो प्रभावशाली और मुतवल्ली हैं उनके काम आए, ये भी देखना होगा। लेकिन हम कहते हैं किसी दान की जमीन से, मंदिर या वक्फ की जमीन से सरकार को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, सरकार का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उस जमीन पर कमर्शियल एक्टिविटी होने लगे, रुपया कमाने का साधन बन जाए, तब सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां पर लोगों का वाजिब हक मारा जाने लगता है। वहां सरकार अपनी भूमिका निभाए, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। फिलहाल जी कंक्लूड करें। जो कहते हैं ना कि भाजपा ने कई बिल पास कराए हैं, 370 बिल आई, वो 35 ए लाई, राम मंदिर निर्माण का भी बिल लाई, 3 तलाक का भी ले आई। तो क्या आप सोचते हैं कि वह बिल रुक पाएगा? रुकेगा नहीं, पास तो ये भी होगा। अब उसका नफा नुकसान लोग अपने हिसाब से तय करें। और जहां तक राजनीतिक फायदे की बात है, तो कुंभ में 50 करोड़ के लगभग आंकड़ा जा रहा है। उधर एक और सनातन परंपरा चल रही है, दूसरी ओर इधर जो कहा जाता है तुष्टीकरण को लेकर जो चर्चाएं छिड़ी हैं, तो इस बिल से वहां भी बीजेपी को फायदे होने वाला है। तो राजनीतिक लाभ भी बीजेपी लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल हम तो वही कहेंगे कि जो सबके हित में हो, सुनिएगा कि यह हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, और उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है जी। और खुशी यह है कि मेरे घर से फोन आया है, और सितम यह है कि सब खैरियत बताना है। और हमें तो बात बहुत देर से समझ में आई है कि वहीं तो जाल बिछा है जहां पर दाना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी हमारे साथ।